कैसे हो भाई लोग। आई होप आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं हमारे जितने भी गेमर भाई हैं ना उनके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है जो अभी नया सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें फाइनली एक गेमिंग किंग मिल चुका है, वैल्यू किंग, गेमिंग किंग जो भी कहें। ये जो CPU है ना इंटेल का Core i5 9400F जो कि बहुत ही बढ़िया CPU है, स्पेशली गेमिंग के मामले में। गेमिंग के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ ना, जिसको अभी गेमिंग के लिए सिस्टम बिल्ड करना है, नया सिस्टम या अपग्रेड करना है पुराने से, और उस पर सिर्फ गेमिंग करनी है या गेमिंग पहली प्रायोरिटी पे है, इस पर्टिकुलर CPU के साथ आप दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो, लेकिन गेमिंग मेन चीज़ है ना। तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, मैं ये एक्सपीरियंस के साथ और दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर CPU है ना, इसको आप आंख बंद करके ले सकते हो। जब सबसे पहली बार मैंने इसे देखा था तो इसकी प्राइस 14,500 थी। दिन ब दिन इसकी प्राइस कम होती जा रही है, क्योंकि ये जो CPU है वो मुझे लगता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, इवन इंटेल के खुद के ही कंज्यूमर्स हैं ना, उनको भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस पर एक छोटा सा जो iGPU चिप होता है ना, जिसका गेमिंग में हम जो गेमिंग करते हैं उसमें कोई काम नहीं होता, उसकी वो ये उस पर नहीं है, मतलब इस पर। उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा CPU, और उसकी वजह से इसकी प्राइस, मतलब डिमांड कम है मार्केट में, प्राइस कम होती जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जो CPU है देख लो 8400, इससे पुरानी जनरेशन का यही CPU जो कि परफॉर्मेंस के मामले में इससे पीछे है, तो भी ये कितने का मिल रहा है? 17,500 रुपये, ठीक है। और ये देख लो 12,800, 12,800 में ये CPU कुछ बुरा नहीं है दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ। ये जो CPU है वो पुराना है, थोड़ी सी रेपुटेशन बनी हुई है मार्केट में, मतलब पुराना है, चल रहा है, शायद डिमांड में भी होगा, उसकी वजह से ये 17,500 में मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी हमारे एक दो भाई बोल रहे थे कि सर 84 के साथ सिस्टम बनाना चाहता हूँ, तो भाई इसको मत लो, इसको लो। ये जो CPU है ना, मैं ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, AMD के जितने भी CPUs हैं 1200 से लेके 2700X तक, जो कि कंज्यूमर लेवल का सबसे बड़ा CPU है, उसको गेमिंग के मामले में, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के मामले में ये जो CPU है ना वो पीछे छोड़ देता है, ठीक है। 2700X को, जो कि 28,000 रुपये का CPU है, उसमें 8 कोर 16 थ्रेड मिलती है, इसमें सिर्फ 6 कोर है, हाइपर थ्रेडिंग नहीं है और ओवरक्लॉकिंग भी नहीं हो सकता। लेकिन 6 कोर आज की जो भी गेमिंग है ना, जो रिक्वायरमेंट है गेमिंग की, AAA टाइटल जितने भी हैं, उसके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर हम AMD को तो चलो निकाल दो, AMD के तो सारे CPUs को इंटेल के CPU गेमिंग के मामले में बीट कर देते हैं, लेकिन प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज भी ये सबसे बढ़िया है। इवन इंटेल साइड ही अगर हम इसका कंपैरिजन करें ना, तो ये जो 84 है इसको तो ये आराम से पीछे छोड़ देता है, लेकिन उससे बड़े CPU यानी कि 86, 96, 87, 97 और 99, ये इन सब से मतलब टक्कर देता है इनको गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में। और 99 के साथ मैंने इसका 97 और 99 के साथ कंपैरिजन देखा था, 4 से 5 फ्रेम पीछे रहता है, सिर्फ 4 से 5 फ्रेम कह रहा हूँ मैं, ठीक है, परसेंटेज नहीं, 4 से 5 फ्रेम एवरेज, वो भी। दोस्तों अनडाउटेडली अगर किसी को आज गेमिंग CPU परचेज़ करना है ना, गेमिंग सिस्टम बिल्ड करना है, तो ये CPU आंख बंद करके ले लो। अगर मुझ पर भरोसा करते हो ना, बहुत ही बढ़िया CPU है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर CPU है ना, ये 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU है। भले ही इंटेल खुद कहता है कि गेमिंग, लेकिन ये गेमिंग के लिए नहीं है। गेमिंग के साथ साथ इस पर प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज गेमिंग का ज़माना है, लोग गेमिंग चीज़ सर्च करते हैं, तो लोग हर एक चीज़ को गेमिंग की तरह बेच रहे हैं, और इसीलिए इसको भी गेमिंग बोला जाता है। लेकिन ये 50,000 का, इसकी प्राइस डाउन हो गई, वरना 55 चल रही थी, तो 50-55 हज़ार रुपये डाल के गेमिंग करने का कोई मतलब नहीं है। ये जो CPU है ना, ये 99 से, जैसे मैंने कहा, 4 से 5 फ्रेम पीछे रहता है, और AMD के तो जितने भी हैं उन सब को पीछे छोड़ देता है गेमिंग के मामले में। तो मैं आप सबको रेकमेंड करना चाहूँगा, जो लोग भी इंटेल लवर्स हैं और इवन इंटेल लवर नहीं भी हो, गेमिंग करने के लिए सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो ना, और राइजन साइड जाने की सोच रहे थे, तो मत जाओ भाई लोग। ये 12,800 में बहुत ही बढ़िया CPU है। अभी मैंने पिछले वीडियोस में बोला था कि वो 2400G है या जो 1600X है, जो कि 13 या 13.5 में मिल रहे हैं AMD के CPUs, उन सब को ये CPU पीछे छोड़ देता है, ठीक है। तो मैं सबको रेकमेंड करना चाहूँगा, चाहे आप AMD यूज़र हो, AMD साइड बनाना चाहते हो, या इंटेल साइड बनाना चाहते हो और गेमिंग के लिए बनाना चाहते हो, और इससे बड़े CPUs लेने की सोच रहे हो और इसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों। आप सबको बताना चाहूँगा 12,800 में ये CPU मतलब सोना है, मतलब हीरा है, सोना क्या, बहुत ही बढ़िया CPU है। मैं खुद अगर कल अपने लिए सिस्टम बनाऊँगा ना, या किसी के लिए गेमिंग के लिए, तो ये CPU मैं परचेज़ करूँगा। प्लस 6 कोर के साथ, जैसे मैंने कहा, कंज्यूमर लेवल का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। गेमिंग तो हो ही जाएगी बहुत बढ़िया वाली, लेकिन उसके साथ साथ आप वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग,
ऑडियो एडिटिंग सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि आप सबको मैं बता दूं कि आप सब अगर गेमिंग के लिए सिस्टम बिल्ड कर रहे हो तो इस CPU को देखो, बहुत ही बढ़िया CPU है। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है और ना समझ है, लेकिन हम तो समझदार है ना, हमें तो समझ में आता है कि ये कितना पावरफुल CPU है। 12800 में कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। सबको रेकमेंड करना चाहूँगा। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।